बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी का एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे सप्रसंग व्याख्या 8 नंबर का पूछेगा। 4 को पूछा जाता है, कोई 2 बनाना होता है और 4-4 मार्क्स का 2 होता है ना। तो 8 नंबर का पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में आप कितना भी पढ़ाई में कमजोर है फिर भी सप्रसंग व्याख्या का ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करना है, बाकी सारा फॉर्मेट यही आपको याद कर लेना है। इस पे सबसे अच्छा बात यह है कि इस पे फुल नंबर मिलेगा। आप इधर उधर से बनाइएगा, अपना मन से बनाइएगा तो उस पे पूरा पूरा नंबर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट का यूज करते हैं तो सबसे अच्छा बात यही है कि इस पे पूरा पूरा नंबर मिलेगा। 8 में 8 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भैया कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे, ये सारा फॉर्मेट आपको अच्छे से समझा देंगे और अंत में अच्छा बात बताए क्या है, अंत में हम एक सप्रसंग व्याख्या आपको बना करके प्रैक्टिकली बताएंगे। उसके बाद आप इसमें मास्टर हो जाइएगा। कल होके आप किसी और को सिखा दीजिएगा कि भैया इसे इसे बनता है। कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, जिससे पूरा पूरा नंबर मिले, सब कुछ यहाँ पे समझाएंगे। तो दोस्त आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सप्रसंग व्याख्या का एक ये ट्रिक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये ट्रिक फॉर्मेट को आप सबसे पहले समझ लीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्त, उसके बाद हम बना करके एक बताएंगे जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भैया यहाँ पे कैसे क्या बनाना है, तो सबसे पहले आपको यही लाइन लिखना है। देखिए सप्रसंग व्याख्या आपको बनाना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विंगत भाग 2 गद्य खंड या काव्य खंड से लिया गया है। भैया गद्य खंड काव्य खंड क्या होता है आप सबको पता होगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। गद्य खंड का मतलब होता है बातचीत से लेकर के जो अंतिम चैप्टर है शिक्षा, वो सारा चैप्टर गद्य खंड में आता है। मतलब कहानी कविता कहानी निबंध एकांकी ये सब क्या हुआ, गद्य खंड हुआ। और जो कविता वाला पोर्शन है ना, जैसे करबक से लेकर के गाँव के घर तक जो भी आपका कविता है वो सब क्या है भैया, काव्य खंड है, ठीक है। तो अगर कविता वाला में से कोई लाइन पे आप सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा तो काव्य खंड यहाँ पे भरना है, अदरवाइज गद्य खंड यहाँ पे लिखना है। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। आप बहुत ज्यादा तेज है तो भैया आगे बढ़िए ना, आगे समझाइए। तो देखिए आगे समझते हैं दोस्त, यहाँ पे गद्य खंड लिख दीजिएगा या काव्य खंड, कोई एक लिखना है जिससे आप बना रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है भैया, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विंगत भाग 2 गद्य खंड से ली गई है। मान लेते हैं गद्य खंड का बना रहे हैं, ठीक है। यह पंक्ति लेखक का नाम, मान लेते हैं ये पहला चैप्टर का बना रहे हैं जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, बातचीत चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट लेखक का नाम द्वारा लिखित पाठ बातचीत से लिया गया है। पाठ का नाम, यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। यह फॉर्मेट आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से बनाइएगा तो आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर रत्ती भर नंबर नहीं कटेगा, ठीक। लिया गया है, वे एक बहुत अच्छे कवि या लेखक है ना। कवि आपको तब लिखना है जब आप काव्य खंड से बना रहे हैं, लेखक आपको लिखना है जब आप गद्य खंड से बना रहे हैं, ठीक है। गद्य खंड से लेखक लिखना है और काव्य खंड से बनाइएगा तो कवि लिखिएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब सब अच्छा ही कवि है, कौन बुरा कवि है। अगर कोई किताब लिख रहा है, कोई कहानी कविता लिखा है तो वो अच्छे व्यक्ति है, अच्छे कवि है, लेखक है, जो भी है। तो ये सारा लाइन सब में फिट बैठ जाएगा, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि या लेखक कहना चाहते हैं कि अगेन लेखक आप तब लिखिएगा जब आप गद्य खंड से बनाइएगा, कवि तब लिखिएगा जब आप काव्य खंड से, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि या लेखक कहना चाहते हैं कि अब देखिए यहाँ पे 3 लाइन, 3 गो डैश दिया गया है ना, यहाँ 2-3 लाइन एग्जाम में दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखिए। अब देखिए एग्जाम में ना कोई भी लाइन आ सकता है ना। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। कैसे पकड़ेंगे भैया, हम सब कुछ बताएंगे, आगे बना करके बताएंगे, उसमें आपको सारा कुछ लग जाएगा, है ना। ये तो बस एक ट्रेलर है, आगे आपको पूरा पिक्चर दिखाएंगे जिससे आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी लाइन को आप बना रहे होइएगा उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 लाइन लिख देना है और अंत में यही चीज लिख देना है। पूरा पूरा कुछ भी चेंज नहीं करना है, अंत में लिखना है आखिरकार लेखक या कवि को हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। बिल्कुल जो भी लेखक होते हैं वो अपने शब्द को, अपने बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए वे हमेशा अपने शब्दों में बहुत ही जीवंत भाव रखते हैं। यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, मैं भी यहाँ उनके शब्दों के समानांतर चलता हूँ। ये ऐसा शब्द है ना जिससे एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है ना, इसको फुल मार्क्स दिया जाए। लेकिन उसको क्या पता, ये तो दीपक भैया का ट्रिक देख करके आया है ना। तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पे वैसे हम आपको हेल्प करते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आ रहा है फिर भी
बहुत अच्छा से एग्जाम पेपर कैसे निकालोगे, मार्क्स अच्छा कैसे लाओगे, क्योंकि मेरा खुद 433 नंबर आया था क्लास 12th में, 412 10th में आया था। तो मैं चाहता हूं कि इससे आप ज्यादा लाभ, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर आप नहीं किए हैं, नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए ट्रिक के साथ, और पसंद आ रहा है तो लाइक दबा दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे हम आपको बना करके दिखाते हैं। उतना फॉर्मेट था, आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए सवाल कैसे रहेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए सवाल रहेगा निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें, है ना। ऐसा ही आपके पेपर में सवाल दिया रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसमें रहेगा निम्नलिखित अवतरणों, अवतरणों का मतलब होता है लाइन, ठीक है। अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए एक लाइन यहाँ पे दिया गया है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह सच बात है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा, है ना। कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति दिख रहा है और जाइएगा उससे बात करने, वो गाली दे देगा, तब क्या सोचिएगा आप, देखने में सुंदर है लेकिन व्यवहार से सुंदर है ना। और कोई करा कुचरा, है ना, कचरा बीन रहा है, कोई भिखारी है, उससे बात कीजिएगा, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो आपको बता देगा कि भैया आगे से जाके लेफ्ट राइट हो जाइए, है ना। तो आप क्या सोचिएगा कि भले ही ये भिखारी है, भले ही गरीब है, लेकिन व्यवहार इसका बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, जब तक मनुष्य बोला नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हुआ। जैसे बोल दिया उसके बाद आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कैसा है ना। तो यही लाइन यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि लाइन को समझे, जैसे हम इसको समझा दिए, है ना। उसके बाद आपको खेला स्टार्ट करना है और बनाना शुरू करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 गद्य खंड से ली गई है। बिल्कुल ये गद्य खंड है, पहला चैप्टर है बातचीत, जिनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, इतना तो आपको पता होगा, है ना। तो गद्य खंड से है तो गद्य खंड लिख दिया। यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा, देखिए लेखक का नाम यहाँ पे आ गया, द्वारा लिखित पाठ बातचीत, यहाँ पे पाठ का नाम आ गया, से लिया गया है। वे एक बहुत अच्छे लेखक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए लेखक है ना, बहुत अच्छे हैं, ये लाइन सब में बैठाना है, सब में फिट बैठ जाएगा, है ना। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए ये लाइन ना ऊपर वाला ही उतारा गया है, ठीक है। ये लाइन सबसे पहले आपको यही वाला उतार देना है, जहां पे हम आपको ऊपर बताए थे ना कि यहाँ पे 3 लाइन आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे 3 लाइन लिखना है, तो सबसे पहले जो लाइन दिया रहेगा ना उसी को इन्वर्टेड कॉमा में उतार देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्त, यहाँ पे देखिए सेम चीज हम उतारे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देखिए सेम लाइन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना से एड ऑन करना है, थोड़ा सा अपना से इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे भैया, देखिए मतलब वाणी ही व्यक्तित्व का आईना है, ठीक है। वाणी भी व्यक्तित्व का आईना है, मतलब जैसे ही बोलता है तो प्रकट हो जाता है, दिखाता है कि ये मनुष्य कैसा है, ठीक है। जो मनुष्य ज्ञान स्वभाव और चरित्र गुण दोष को उजागर करती है जब तक वह मौन है, ठीक है। जैसे ही मनुष्य बोलता है ना तो उसका ज्ञान स्वभाव और चरित्र को उजागर हो जाता है कि मनुष्य कैसा है। जैसे ही वो बोलना स्टार्ट कर देगा आप समझने लगिएगा कि ये मनुष्य कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ठीक है। जब तक वह मौन है तब तक उसके विचार छिपे रहते हैं, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। हम आपको उदाहरण दिया है ना कि देखने में सुंदर था लेकिन व्यवहार से छुछुंदर था, है ना, गाली बोल दिया। तो देखिए ऐसे ही होता है, जब तक वो चुप था तब तक आप क्या सोच रहे थे कि अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, लेकिन वो बोला तो आप समझ गए ना कि बुरा है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, आपको इतना समझ में आ गया। 2-3 लाइन लिख देना है अपना से, सेम लाइन यहाँ पे उतार देना है और अंत में सेम वही चीज डाल देना है। आखिरकार लेखक को हमेशा, देखिए सेम टू सेम वही वाला डालना है। आखिरकार लेखक को हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। वे हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही जीवंत भाव रखते हैं। यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, मैं भी यहाँ उनके शब्दों के समानांतर चलता हूँ। यहाँ पे आपका सप्रसंग व्याख्या खत्म होता है दोस्त। उम्मीद है आप इस चीज को नोट किए होंगे, लिखे होंगे और सेम टू सेम एग्जाम में लिख के आइएगा ना तो एकदम सटीक है, अच्छा से एग्जामिनर समझ जाएगा और इस पे फुल मार्क्स देगा। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार बोर्ड के वैसा नोट्स जिससे हर साल हूबहू सारा क्वेश्चन टकरा जाते हैं, और इसी नोट्स को पढ़ करके पिछले साल स्टूडेंट 461 नंबर, 458, 455 और ऐसे 500 प्लस स्टूडेंट है, 500 से ज्यादा स्टूडेंट है जिसका 400 से ज्यादा नंबर आया, 400 प्लस नंबर आया। मेरा पूरा गैलरी फोन का भर गया था, व्हाट्सएप पे इतना ज्यादा मार्कशीट आ गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इतना ज्यादा नंबर लाए, हमारा नंबर काफी अच्छा है, तो आप इस नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी में बात करें भैया क्या क्या मिलेगा, तो हिंदी में आपको सभी चैप्टर का बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा,
चित्र के साथ। उसके बाद 100 प्लस हम आपको 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देंगे, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसी में से सारा क्वेश्चन टकरा जाएगा। ऑब्जेक्टिव 500 देंगे, सारा ऑब्जेक्टिव उसी में से टकरा जाएगा। उसके बाद निबंध का ट्रिक देंगे, 2 ट्रिक देंगे, दुनिया के कोई भी निबंध उस पर लिख दीजिएगा। सब प्रसंग व्याख्या पत्र, आवेदन पत्र का ट्रिक, संक्षेपण बनाने का ट्रिक, व्याकरण का ट्रिक, सब कुछ दे देंगे। पिछले साल इसी नोट्स के पढ़ करके हिंदी में 96 नंबर स्टूडेंट लाया था, 100 में 96 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी ला सकते हैं, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन टकराता है, हर साल पूरा लड़ जाता है। आप इस नोट्स को कैसे लेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं निबंध का ट्रिक। आप देख सकते हैं इतना टॉपिक पे निबंध दिया गया है, आपको जहां जहां टॉपिक है ना वहां वहां इसमें से कोई भी भर दीजिए, इसी पे तैयार हो जाएगा। ये है हानि वाला, एक लाभ वाला भी है, जो यहाँ पे नहीं है नोट्स में आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज बेहतरीन नोट्स दिया गया है, राइटर इंट्रोडक्शन पूरा समरी अच्छे से समझाया गया है। आप यहाँ से समझ लीजिए, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पूरा समास बनाने का ट्रिक, मतलब व्याकरण जितना भी है पूरा ट्रिक दिया गया है VVI व्याकरण का, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है, मंगनी सगाई, रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती, ऐसे करके पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग 500 दिया गया है। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस नोट्स को लेना कैसे है दोस्त, तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं 5-6 पेज। आपको वहां से पसंद आता है तो वहां से ईमेल आईडी फोन नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। इसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, एक सब्जेक्ट के लिए 99। ये ऑफर चल रहा है, इसका ओरिजिनल प्राइस 149 है, अभी 99 में मिल रहा है। तो जाइए इस नोट्स को ले लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप से लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, एक सब्जेक्ट 99 में, ऑल सब्जेक्ट 449 में मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डालिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। शुरुआती के सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का लिंक मैंने दे दिया है, वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।